जिंदगी को सामने रख के जब जब जिंदगी गुजारोगे जिंदगी कामयाब नजर आएगी। वाह सुभान अल्लाह। कामयाब जिंदगी ही नबी की जिंदगी के सामने, नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारने का नाम। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज मुसलमान जो परेशान है, मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, सुन लें आप। चाहे कोई मियाँ हो, कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, पूरी दुनिया में कोई मियाँ कोई मौलवी ऐसा तावीज नहीं दे सकता कि तुम नबी की सीरत और सुन्नत को छोड़ के जिंदगी गुजारो और मैं तुम्हें तावीज दूं, वो तावीज तुम्हें सही कर दे। सबसे बड़ा तावीज नबी की सीरत है। वाह वाह। सुन्नियों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की सुन्नत है। क्या बात है, बहुत खूब। मुस्तफा की सुन्नत का तावीज पहन लो, मुस्तफा की सीरत का तावीज पहन लो, इंशाअल्लाह ये दुनिया की बातें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की खुराफातें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। जिंदगी का पहिया कामयाबियों पे चलने लगेगा। भाई बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मदीना शरीफ में एक डॉक्टर आया, हकीम। उस दौर में डॉक्टर हकीम कह लो एक ही बात है, लेकिन हकीम आया। तो वो हकीम आके उसने दुकान रखी, काफी दिन से दुकान रखी, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। बड़ा परेशान, यार मैं यूनान से आया हूँ। यूनान का था, यूनान का जो डॉक्टरी और जो तिब है वो पहले से मशहूर है। आज भी यूनानी दवाएं चलती हैं, बहुत सी यूनानी दवाएं आप देखते हैं, है कि नहीं? यूनानी मेडिसिन बहुत ज्यादा है। यूनान पहले से तरक्की याफ्ता रहा दवाओं के मामले में, डॉक्टरी के मामले में। यूनान का हकीम आया, कोई दवा लेने नहीं आया। एक दिन उसने किसी नबी के गुलाम का दामन पकड़ा और पकड़ के कहने लगा, ओ मुसलमान, नबी के गुलाम, ये तो बता क्या मदीना में कोई बीमार नहीं होता? मैंने काफी दिन से अपनी दुकान रखी है, कोई मरीज नहीं आया है। लोगों, मुस्तफा का गुलाम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बोला, ओ यूनान से आने वाले हकीम, मदीना में बीमार तो होते हैं। कहा बीमार होते हैं तो दवा कहाँ से लेते हैं? तो कहा सुन, अगर मदीना में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी दवा यूनान का डॉक्टर नहीं करता, बल्कि कुरान करता है। कुरान के नुस्खे से उसका इलाज हो जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे कहा हमारे बीमारियों का इलाज यूनान से नहीं कुरान से होता है। हम तो जब बीमार हो जाते हैं तो फिर कुरान में अपना इलाज तलाश करते हैं। जब हमें परेशानियां आती हैं तो कुरान में परेशानियों का हल तलाश करते हैं। कुरान तो वो है जिसमें हर समस्या का समाधान है। कुरान तो वो है जिसमें हर परेशानी का हल है। कुरान तो वो है जो हर बीमारी का तोड़ है। अरे सुनो जलसे में आने वालों, कुरान को अभी तुमने समझा ही नहीं। बस कुरान को तुमने मस्जिदों में सजाया है, अपने घर की ताकों में सजाया है। कुरान वो है जहां दुनिया की डॉक्टरी दम तोड़ जाती है, वहां से कुरान का फैजान शुरू होता है। वही वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। वही वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां से कुरान का क्या बात, क्या कहने हजरत। आज मेरा ये नुस्खा लेके जाना लोगों, कुरान तो सबको याद है, मगर आज एक बार फिर अपने दिल को नया कर लो, दिल में ये बात नहीं कर लो कि कुरान में हर समस्या का समाधान। ये बात मान लो मेरी आप जी, बहुत अच्छा। तुमने कुरान को अपने से दूर किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगियां तुमसे रूठ गई हैं। तुमने कुरान को अपने पीठ के पीछे कर दिया, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया, बस धूलें आ गई। हमारे घर के कुरान कब पढ़े जाते हैं? कभी हफ्ते में, या तो जुमा के दिन कोई खोल लेता हो, या रमजान शरीफ में, वो मुश्किल। बाकी हमारे घरों के कुरान खोलता ही कौन है? मोबाइल पे हम दिन में 25 मरतबा रिसर्च करते हैं। कभी व्हाट्सएप पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी फेसबुक पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी इंस्टा पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया। मुसलमानों सच बताओ, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल को 100 मरतबा खोलते हैं, और 100 मरतबा में कम बता रहा हूं, 100 से ज्यादा ही खोलते होंगे। ये उसका लॉक
मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? 100 से ज्यादा खोलते हो यही बात है मुफ्ती साहब। यार। 100 मरतबा तुम मोबाइल खोलते हो, एक मरतबा फजर के बाद कुरान खोल के पढ़ लिया करो। क्या 100 मरतबा तुमने कुरान मोबाइल खोला, तुम्हें कुछ ना मिल सका इस मोबाइल में, एक बार तुम कुरान खोल लो, एक बार, खुदा की कसम तेरे घर में इतनी बरकतें आ जाएंगी कि तूने कभी सोचा भी ना होगा। वाह 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 जी हजरत, बहुत अच्छा, इतनी बरकतें हक है। इतनी बरकतें आ जाएंगी, कभी ना सोचा होगा। और सुने, शादियां होती हैं तो घर में देखा जाता है कि जो लड़की आ रही है, जो दुल्हन आ रही है, खास तौर से देखा जाता है उसका माल और उसके दूसरे मामला देखे जाते हैं। शायद मेरी नजर में तो अभी आया नहीं, या हो तो कोई मेरी नजर में नहीं आया हो कि रिश्ता इस बुनियाद पे किया जाए कि हम तुम्हारी बेटी से रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन पहले उसका कुरान सुनेंगे, कुरान कैसा पढ़ती है। क्या बात है। शायद कोई हो ऐसा कि अगर कुरान सही पढ़ती होगी तुम्हारी बेटी, तो हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कर ले। शायद कोई नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। जी यही बात है। एक मौलाना है, दलपतपुर के इलाके में रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। उन्होंने, उनकी 2 बेटियों की उन्हें शादी करना थी, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी 2 बेटियों की शादी करूंगा, दोनों लड़के दाढ़ी वाले होंगे, दोनों लड़के इमामा बांधे, दोनों लड़के ऐसे हों कि उनके बाप भी नमाजी हो, उनका घराना भी नमाजी हो, दोनों लड़के ऐसे हों कि जो हाफिज भी हों। वाह। और उनकी ये शर्त थी कि हाफिज होने के साथ साथ रमजान में बारात मंगाऊंगा, शबीना होगा, रात को वो दोनों दूल्हे कुरान सुनाएंगे, वाह वाह, खर्चा मैं करूंगा। क्या बात। बारात 3 दिन भी रुकेगी तो मैं खर्चा करूंगा। बड़ी अच्छी उनकी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी। बाप की भी दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, बाप भी नमाजी हो, घराना भी नमाजी हो, दोनों हाफिज। 2-3 साल गुजर गए, रिश्ता देखते देखते रिश्ता नहीं मिला। सही बात है, लाओ ढूंढ लो, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ मिल जाए तो। करोड़पति मिल जाएगा, 5 मंजिल वाला मिल जाएगा, 500 बीघे वाला मिल जाएगा, कारखाने वाला मिल जाएगा, फैक्ट्री वाला मिल जाएगा, और नेता मिल जाएगा, और मंत्री मिल जाएगा, मगर जो शर्तें मैंने बताई हैं, इतनी शर्तें ढूंढो जरा। और एक दौर वो था जो हर मुसलमान के घर में ये सारी चीजें पाई जाती थी, वो भी तुम्हारा ही दौर था। हर मुसलमान के घर में एक घर मुश्किल से मिल गया इस तरह का, रिश्ता कर दिया। अब दूसरी लड़की का रिश्ता करने में फिर साल लग गया, रिश्ता ही नहीं मिला। लोगों ने कहा एक की कर दो, बोले करूंगा दोनों की। हद ये हुई कि जब दूसरी का इस तरह का रिश्ता ही नहीं मिला, तो उसी लड़के का छोटा भाई उसके साथ फिर दूसरी बेटी का रिश्ता कर दिया। एक ही घराना मिला, एक ही घर। उनकी तो बल्कि शर्तें बहुत लंबी थी, कुछ कम कराई मौलाना लोगों ने उन्हें समझा कि लड़की कवारी रह जाएंगी हजरत, कुछ कम कर लो। उनकी तो शर्तें ये थी कि जितने बाराती आए उनकी भी दाढ़ी हो, ये कम कराई। जितने बाराती आए उनके भी दाढ़ी हो, जितने बाराती आए सब जो है कुर्ता पजामे में आएंगे, जितने बाराती आएंगे पूरा कुरान सुनेंगे। उनकी शर्तें थी, समझ रहे हैं आप? कुछ कम कराई कि हजरत ये जमाना देख रहे हैं आप, कुछ शर्तें मान जाओ, तो कुछ शर्तें कम करा दी। लेकिन माशाअल्लाह फिर भी उन्होंने दोनों बेटियों को अच्छे कुरान पढ़ ले, हाफिज कुरान के साथ में अपनी बेटियों का निकाह किया। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि माल की बुनियाद पर तो हम करते हैं शादियाँ, एक बार नामाए आमाल की बुनियाद पर भी निकाह करके देखो। वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब। माल की बुनियाद पर तो सब करते हैं, एक बार नामाए आमाल की बुनियाद पर। दूल्हा मियाँ का क्या नाम है इनका? अफसाद भाई, हाफिज है क्या? लेकिन दाढ़ी है इनके माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। दूल्हा मियाँ बाशरा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तकरीर सुनना बहुत मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान को कभी पीछे ना छोड़ो। कुरान तुम्हारा, अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया है।
हथियार को तुमने अगर छोड़ दिया तो बगैर हथियार का फौजी किसी काम का नहीं होता, बगैर हथियार का सिपाही किसी काम का नहीं होता। और कुरान तो ऐसा हथियार है, जलसे में आने वालों में डंके की चोट पर कह सकता हूँ, 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जितना पावर वाला हथियार कुरान है इतना पावर वाला अमेरिका का एटम बम नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर और रिसालत। वाह वाह, अमेरिका का एटम बम में भी इतनी ताकत नहीं है। हाँ, आप कहोगे कैसे? तो एटम बम मार सकता है लेकिन मरे हुए को जिला नहीं सकता। बोलो बात है कि नहीं है? एटम बम जान ले सकता है मगर जिंदगियां नहीं दे सकता। कुरान वो है जो सिसकतों को जिंदगी देता है। हाय हाय हाय, कुरान वो है जो करीनाए बंदगी देता है। कुरान वो है जो गले कटवाता नहीं बल्कि गरीबों को गले लगवा देता है। हाय हाय, दुनिया गले काटने में लगी है मगर कुरान गले लगाने में लगा है। बोलो है कि नहीं है? कुरान कह रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कह रहा लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और टुकड़ियों में ना बंटो, इसलिए कि तुम बट जाओगे तो मौत है, जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन जिंदगी है। जुदा होने का नाम मौत है, एक हो जाने का नाम जिंदगी है। जब आग, हवा, पानी, मिट्टी ये जुदा हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है, और जब ये चारों चीजें अपनी जगह रहती हैं तो इंसान जिंदा रहता है। आग में गर्मी है, इंसान मरने के बाद ठंडा हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सांस लेता हवा है लेकिन जब सांस लेना बंद कर दे तो मर जाता है। पता चले कि इंसान से जब सांस जुदा हुई तो इंसान की मौत है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। कुरान इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है, पूरी दुनिया मिलके भी कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है, ऐसा हथियार है। वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, ये बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए कुरान की जरा पावर आगे से लेके पीछे तक। मेरे भाई जरा पीछे के बैठने, पीछे के लोगों को भी देखने दो। इतनी अच्छी तकरीर मैं रोजाना नहीं करता हूँ जितनी आज मैं कर रहा हूँ। मौजूद जहन में आने की बात है। वाह वाह, हाँ अब सुने आप, बहुत अच्छा है, जहन में आने की बात है। कुरान सुनो, इसकी पावर कुरान की सुनो। अमेरिका तुझे बड़ा नाज है ना अपने बम पर, तुझे बड़ा नाज है ना अपने मिसाइल पर, तो अमेरिका अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कोई ऐसा मिसाइल बता जिससे तू जिन्नात को मार सके या जिन्नात को भगा सके। एक पूरी दुनिया के मिसाइल भी दाग दो तो एक जिन्ना मर सकेगा। आज तक तुमने किसी अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के बम से एक जिन भी मर गया? नहीं सुना। ये सुना होगा जानवर मर गए, परिंदे मर गए, इंसान मर गए, ये सुना होगा आपने। है आग लग गई, बिल्डिंगें धस गई, ये सुना होगा, मगर आज तक नहीं सुना होगा क्या अमेरिका के मिसाइल ने, अमेरिका के बम ने एक जिन को मार दिया या एक जिन को भगा दिया। सुना आपने? अगर आप राइफल लेकर पहुंच जाओ तो हवाई असर वाले का हवाई असर खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अच्छा किसी पे हवाई असर हो तो कोई उसके कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखता ना कि खबरदार जा रहा है कि नहीं जा रहा? रखता है कोई बंदूक? नहीं ना, उसे पता बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है। उसे पता है कि कनपट्टी पे बंदूक नहीं, तोप रख दो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये कुरान ऐसा है, अगर किसी पे जिन हो और सूरे रहमान पढ़ दो, सूरे यासीन पढ़ दो तो जिन भी भाग जाता है, जिनका बाप भी भाग जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये है कुरान की ताकत, ये है कुरान की ताकत। हमने जिन्नात भागते देखे हैं कुरान से, जिन्नात जलते देखे हैं कुरान से, हवाई असर खत्म होता देखा है कुरान से। वो लोगों सुनो, जहाँ दिलों को बेकरारियां हो वहाँ कुरान बड़ा करार आ जाएगा। अरे जहाँ पर घरों में झगड़े हो वहाँ कुरान पढ़ो, एक दूसरे में प्यार आ जाएगा। वाह वाह वाह,
भाई बहुत खूब कुरान भाई, बहुत बहुत अच्छी तकरीर हो रही है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। से दूर क्यों गए? जी। तुम कुरान से दूर गए, दुनिया तुमसे दूर जा रही है। कुरान से तुम क्यों दूर गए? कुरान से दूर जाने की चीज ही नहीं है कुरान। कुरान को आज से मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने की कोशिश करो, कोई मुश्किल नहीं है। पहले जमाने में कुरान पढ़ना ज्यादा मुश्किल था, मौलवी हाफिज कारी कम थे। अब तो मौलवियों की भी कमी नहीं, हाफिज कारियों की भी कमी नहीं। ठीक है, कुरान पढ़ो, पढ़ना सीखो। अब तो यूट्यूब पे निकाल लो, यूट्यूब पे कुरान पढ़ाना सिखा रहे हैं। अब तो यूट्यूब पे भी कुरान पढ़ाने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। किसी से भी कुरान पढ़ना सीखो, कुरान पर अमल करना भी सीखो। आओ मैं बताओ, एक यहूदी वो होता जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह। यहूदी वो होता जो कुरान को नहीं मानता। एक यहूदी बहुत काबिल है, एक यहूदी अपने वक्त का बहुत काबिल है। लोगों, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, शादीशुदा इंसान है, बच्चों वाला इंसान है। लेकिन आपको पता है मियाँ बीवी में भी झगड़े हो जाते हैं। बोले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे होते ही ना हो जाते हैं, खूब खूब हो जाते हैं। बड़ा खतरनाक मसला है। अल्लाह इन बीवियों को अकल दे दे, ये दुनिया से कम शोहरों से ज्यादा लड़ती हैं। और मेरी बहनों, ये शोहर लड़ने की चीज नहीं, ये इज्जत करने की चीज है। तेरा शोहर तेरी प्रॉपर्टी है, तेरा शोहर तेरी समझ लीजिए बादशाहत है। अगर तेरा शोहर सलामत है तो तू मलका है, तेरा शोहर अच्छा है तो तू अपने वक्त की मलका है। तेरा शोहर अगर इज्जतदार है तो तेरी इज्जत है। तेरे शोहर के दम से तेरी जिंदगी में बहारें हैं। जिस दिन ये शोहर ना रहेगा, जमाना तेरी औकात अपनी जूतियों में खो देगा। मेरे भाई बैठ जाएं, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, गुजारिश है मेरी बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं, गुजारिश है मेरी बैठ जाएं, बैठ के सुने। इसलिए कि ये तकरीर सबका हक है सुनना, सब तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने जो बात बयान करने लग गया हूँ ना, ये बात आप सब तक पहुंचना चाहिए आज। और आज ऐसी तकरीर में करने लग गया हूँ कि अल्लाह करे इस पर अगर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी ही बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। बेशक जी मुफ्ती साहब। ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, ए शोर बिल्कुल बैठ जा, बिल्कुल बैठ जा बेटे, यहाँ जगह की कमी है। अगर तुम बच्चों शोर मचाओगे तो यहाँ से मैं उठा दूंगा तुमको। गली में खातून, तवज्जो करो मेरी माँ बहनें, कान खोल करके सुने मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा तख्त है, तुम्हारा ताज है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर शोहर नहीं तो बीवी की कोई औकात नहीं, औरत की कोई औकात नहीं। और सही बात तो ये, शोहर नहीं तो तू बीवी नहीं। बीवी शोहर की तो होती है, जब शोहर नहीं तो बीवी कहाँ है? अब अभागन है, विधवा कहलाएगी, अभागन कहलाएगी, बीवी नहीं कहलाएगी। ये है शोहर, बोलो ये है शोहर। अगर शोहर तेरा ना रहे तो तू बीवी ना रहे। किसकी बीवी? बोलो किसकी बीवी? शोहर तो है ही नहीं ना। हाय हाय, शोहर बीवी के लिए ऐसे है कि जैसे कलम का ढक्कन होता है, कलम की हिफाजत करता है शोहरों को। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि माएँ औलाद को अपनी तरफ कर लेती हैं जब औलाद जवान होती है। औलाद को अपनी तरफ कर लिया, औलाद माँ की सी कह रही है, माँ औलाद की सी कह रही है, बाप से दोनों लड़ रहे हैं, माँ भी और औलाद भी। नौजवान भी अपने बाप को उल्टा सीधा कह रहा है तो माँ भी कहलवा रही है तो पागल हो गए, पागल लल्ला, सही कह रहा तू, सही बता। और तुझे पता नहीं है जिसे लल्ला कह के तू इस बाप के ऊपर डटवा रही है ना, इस बाप को जो गालियां सुनवा रही है, ये लल्ला तेरे इस काम में नहीं आएगा जितने काम में ये तेरा बूढ़ा शोहर आ जाएगा। भी क्या बात नहीं, जितना बूढ़ा शोहर ये तेरे काम में आ जाएगा, ये तेरा बेटा इतना काम में नहीं आएगा। अभी तुझे पता नहीं है, बुढ़ापा हो जाए, जिंदगी में जमाना साथ छोड़ दे, मगर ये मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि न शोहर बीवी का साथ छोड़ता, न बीवी शोहर का साथ छोड़ता। खबरदार जो शोहरों को तुमने झगड़े किए, खबरदार जो शोहरों से तुमने जो है वो डिमांडें की जो शोहरों के पास है नहीं। मेरे नबी ने तो जब अपनी बेटी फातिमा को अली के घर के लिए विदा किया, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। हजरत अली का जब निकाह हो गया, जब की बात है, अली की शादी तो सुन लो जरा। और जरा मैं आपको बता दूं, जब हजरत फातिमा का अल्लाह के नबी ने जब रिश्ता किया तो हुक्म अल्लाह की तरफ से था
के अली के साथ रिश्ता करो। हजरत अली को तैयार किया। अली कौन है? अबू तालिब के बेटे हैं। अली कौन है? बचपन में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अली है। हजरत अली के साथ नबी की बेटी का रिश्ता हो गया, हजरत फातिमा का रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया अली शादी होने वाली है फातिमा से, क्या क्या है तुम्हारे पास जरा बताओ। क्या बात, गुफ्तगू बड़ी अहम है, जरा सुन लेना, बताओ क्या क्या है। अर्ज की आका मेरा तो अपना घर भी नहीं है, हाँ मेरा तो अपना घर भी नहीं है या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो खाने के बर्तन भी नहीं, ना घर है ना खाने के बर्तन है, आका ना माल है ना मता है। नबी ने फरमाया अली कुछ तो होगा। अर्ज की आका एक जीरा है एक घोड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अली जब फातिमा से निकाह होगा तुम्हारा तो निकाह के बाद में अली तुम्हें निकाह में मेहर भी देना होगा और ये मेहर लड़के के ऊपर वाजिब है, तुम्हें देना होगा, तो मेहर का इंतजाम करो ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी अली के पास कुछ नहीं है। नबी फरमा रहे अली अगर कुछ नहीं है तो जिरा बेच दो, जिरा बेच करके रकम इकट्ठा करो, उस रकम से मेरी बेटी फातिमा का महर अदा करना। जलसे में आने वालों एक मसला सुन लो, यहाँ महर पे एक मसला बयान कर दूं। महर देना लाजमी है, महर वाजिब है, बगैर महर के निकाह वजूद में नहीं आता, मगर महर में बहुत घपले हो रहे। महर का मसला सुन लो, महर में घपला नहीं होना चाहिए, सारे काम नकद होते। हमारे मुआशरे में महर उधार बांधा जाता है। अल्लाह, ये उधार महर जब बांधना है कि जब लड़के के पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं, ना अपना घर है, ना मड़ैया, ना खाने न दाने, कुछ नहीं है, तब क्या है निकाह करे, निकाह में देरी ना करे, महर चाहे उधार बांध। बारात तो लाया है, 1 लाख का तो बैंड है, 1 लाख का बाजा है, खाना इतना लंबा, पिंडाल इतना लंबा, ड्रोन कैमरे चल रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? 5-5 हजार की दूल्हा ब्लीचिंग करा के आया, ये सब कुछ तूने कर लिया और जो लड़की का मैन हक था महर उसे उधार बांध रहा, शर्म नहीं आती? तूने ये खाना ना खिलाया होता, तूने ये मंडिया ना किया होता, तूने ये बदखर्चियां ना किया होती, इतना लंबा पिंडाल ना लगाया होता, ये ड्रोन कैमरे ना चले होते, ये इतनी हरामकारियां नहीं हुई होती, लेकिन तुझे बीवी का महर नकद अदा करना चाहिए था। भाई बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जी जी मैं बिल्कुल तुम्हारा दम नहीं दे रहा, बिल्कुल भी। मैं इस पे मुंह रख के बोल रहा हूँ, बस मुझे मेरे मुंह में अगर थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ तो पीछे आवाज नहीं जा रही है। आवाज बढ़ा कर रखो इसका यार, क्या मसला है? नहीं ये को मत बढ़ाना, आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ ना तो आवाज नहीं ले रहा है। मसला सुने आप, मसला सुने पूरा। महर नकद दो, नकद। ये जो महर करते हैं कि बांध दो 5 लाख उधार, कान खोल करके सुन लो, 5 लाख उधार बांधने के लड़के की हैसियत है, ये 5 लाख दे देगा, अगर हैसियत नहीं तो बंधवा क्यों रहा? महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर लड़के की इनकम लाखों के हिसाब से है तो लाखों में दो महर, लेकिन नकद दो। ऐसा नहीं है कि महर तुमने उधार मान दिए, अब लड़का भी उस लड़की का कर्जमंद हो गया। यार शादियां तो 5 लाख की हो रही हैं, महर उधार बंध रहे हैं। बोलो यार ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये महर उधार जब तक लड़के पे कुछ नहीं है। अब निकाह में देर ना करी जाए, शरीयत ये कहती है। तो महर नहीं है तो कैसे करे निकाह? तो उधार बांध लो। ये बस एक गुंजाइश है, उधार बांधना क्या है? एक गुंजाइश है बस, वरना महर असल में नकद ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महर असल में क्या है? नकद ही है। अच्छा महरों पे झगड़े होते हैं, लठियां डंडे चलने तैयार, कितनी जगह तो बारातें भी वापस चली गई। लोगों लड़की की तरफ से आते हैं कि महर तो 5,51,000। अब सौदे हो रहे हैं, इतने कर लो इतने कर लो। खबरदार, महर का मामला ऐसा, लड़के की हैसियत के हिसाब से महर बांध दो बस, और खुशी के महर बांधो। ये झगड़े वाले मत बांधो कि नहीं 51,000 ही लूंगा। अगर 11,000 में खुशी है तो 11,000 के बांधो। लेकिन एक बात सुन लो, इतना कम ना बांधो महर कि जो 10 दिरहम से कम हो। बहुत से लोग खाली कितना बांध देते हैं? 786 बांध देते हैं, महर नहीं हुआ। 10 दिरहम, 1 दिरहम देख लेना गूगल पे कितने का चल रहा है। गूगल बता देगा कि दिरहम कितने में चल रहा, रियाल कितने में, सब बताता गूगल।
आज के हिसाब से 3000 हो रहे हैं ना। देखो ये इन्होंने बताया, अंदाजा लगा, चूंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है तो इसलिए एग्जिट पता नहीं, लेकिन लगभग आज के हिसाब से 3000। ठीक है, और बहुत से लोग 1100 बांध देते हैं। नहीं, 10 दिरहम से कम ना। बात समझ में आ रही है कि ये मसले हैं। मैं ये तकरीर मौलवी बताएगा, इन जलसों से तुम्हें कुछ मिलेगा। शादियां सबकी होनी है, तुम्हारी हो गई, तुम्हारे बेटों की होंगी, और जिनकी नहीं हुई है उनकी हुई है। शादियों में कुछ घपले मत किया करो, ये घपले हो जाते पूरी जिंदगी के लिए गुनाहगार होते हो। मेहर नकद हो, नकद हो, नकद हो। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। उधार एक चीज कम कर ले, ये जो डाले में लेकर के जा रहा है, ये हार लेकर जा रहा है, कई एक हार कम कर ले। बात गलत तो नहीं है मेरी? हैं? ये जो 10-10, 20-20 तोले की पजेबे लेके जा रहा है, ये कम कर ले। ये जो बड़ियों में जोड़े लेके जा रहा है, 75-75, 15-15 कम कर ले। 5 जोड़े ले जा। कहीं लिखा है क्या 75 जोड़े लेके जाएगा या 11 जोड़े लेके जाएगा? 2 जोड़े ले जा, एक भी मत लेके जा। अच्छा, किस बात का होगा औरतों को जल्दी से कि निकाह होगा, छल्ला लाओ, और लड़की को वो उड़ाओ दुपट्टा। छल्ला हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। सुने आप, महर के बगैर निकाह नहीं। मसला सुन लें आप, छल्ला हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। दुपट्टा ससुराल का लड़के की तरफ का हो या ना हो, लड़की पे अपना ही दुपट्टा हो, निकाह हो जाएगा। लेकिन महर की रकम वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। वाह 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 भाई, क्या हकीकत बयान की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? वाज़ेह तौर पर। ये महर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, अली से पूछा कुछ है महर के लिए शादी होना? ये आका कुछ नहीं है। नबी कहते तो कोई बात नहीं, उधार बांध देंगे, यहाँ इजाजत भी है। जी, जब कुछ नहीं है तो इजाजत भी है, चलो उधार बांध दो। निकाह में देरी ना करो, जनाजे में देरी ना करो, कर्जा ले लो अदा करने में देरी ना करो, गुनाह कर लो तौबा करने में देरी ना करो, बच्चा जवान हो तो निकाह करने में देरी ना करो। क्या बात। बेटा सुनो, बेटा सुनो, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने। सुनो बेटा, शादी होनी है तुम्हारी। असल में मेरे अंदर एक आदत है, जब मैं तकरीर करता हूँ तो खाली ये नहीं कि मैं तकरीर करके चला जाऊँ, मैं तकरीर में जो साथ में जो चीजें होती हैं वो मसले भी बयान करता जाता हूँ। ये चीज अच्छी है कि नहीं, बताइए, इससे आपका फायदा है कि नहीं, बात है कि नहीं है? मसले अब तुम्हें बयान हो। अब कहीं निकाह में हो गए तो महर की कोई बात, कोई 1100 बांधने का आप पकड़ तो लोगे, भाई सुन 1100 कोई महर नहीं होता है, क्या तो दोगे ना? 10 दिरहम की मिकदार होता है। देख ले 10 दिरहम कितने के बैठ रहे हैं, तो ये मसला आपको मालूम होगा तब ना करेंगे आप। ना 51,000, ना 5 लाख, ना 1100, जितनी लड़के की हैसियत है उसके हिसाब से महर बांध दो। बात खत्म। अच्छा, एक बात और सुन ले, जब निकाह होता है तो लड़के से तो जिक्र किया जाता। आम तौर से निकाह पढ़ाने वाले भी और गवाह लोग भी क्या करते हैं, लड़की से महर का जिक्र नहीं करते। महर का जिक्र सिर्फ अब्बा या उसके घर वाले या लड़की की तरफ से जो लोग होते हैं वही फाइनल कर लेते हैं कि महर ये होगा। लड़की को खबर तक भी नहीं कि महर क्या है मेरा। ये भी सुन ले मसला। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि साहब ये गवाह बन जाएंगे और ये वकील हो गए, 2 गवाह हो गए। तो ये 2 गवाह वकील, इन्होंने आपस में बात करी लड़की के घर वालों से और आकर के कह दिया कि साहब इतने के महर है। आमतौर से ऐसे ही होता कि नहीं होता? ये तरीका नहीं है, कान खोल के सुने। निकाह में जैसे लड़के को बताया जाता है कि इतने महर के बदले फला की बेटी का तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं, क्या आपने कबूल किया? ऐसे ही लड़की से कहा जाए कि इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला के बेटे उस नाम के लड़के से करना चाहते हैं, कि तुम इजाजत देती हो? क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत खूब। वहां निकाह का वहां खाली बस इतना होता है कि उस लड़के से तुम्हारा, ज्यादातर तो ये पूछ लेते हैं तुम निकाह का इज़्न देती हो या इजाजत देती हो, और या उस लड़के से उसके बेटे से निकाह करना चाहते इजाजत देती हो। निकाह में आपको महर बताना लड़की को के लिए भी जरूरी है। क्या बात, बहुत अच्छी इस्लाह है भाई, वाह वाह। लड़की से भी पूछो इतने महर के बदले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक मसला और बता रहा हूँ, बड़ा अहम। तकरीरें मुझे बहुत याद है, बहुत करके चला जाऊंगा, लेकिन ये मसले कौन बताएगा? बहुत अहम मसला बता रहा हूँ मैं, बहुत अहम मसला, सुन लीजिए। वो मसला ये है, सबसे बेहतर निकाह का तरीका ये है कि जो निकाह पढ़ा रहा है काजी 2 गवाह ले। तरीका सुन ले भाई सारे लोग, क्या ले वो?
जो भी दो गवाह हो, जो भी हो, बाशरा हो, इतना ख्याल रखें, दो गवाह लेके और वो काजी खुद लड़की से इज़न ले, ये सबसे बेहतर तरीका है। बेशक बेशक इमाम वकील, जो इमाम है, जो काजी है, निकाह पढ़ा रहा है, वकील को बीच में रखा ही नहीं जाए। ये वकील वाला जो मसला है, निकाह फजूली है। एक नंबर का जो निकाह है, जो सही निकाह के मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, डायरेक्ट काजी लड़की से निकाह का इज़न ले कि मैं तुम्हारा निकाह फला लड़के से इतने मेहर के बदले पढ़ाना चाहता हूं, इजाजत है। लड़की इजाजत दे दे, दो गवाह सुन ले, ये आकर के इजाबो कबूल करा दे, निकाह हो गया। वाह 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 भाई, बहुत अच्छी इस्लाह है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्या हो गया? निकाह हो गया। हो गया। ये अब वो लड़की से वकील इज़न लेता है, तवज्जो करना, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, फिर वकील उस इजाजत को जाके काजी को देता है कि उस लड़की का निकाह आप पढ़ा दो। यही तो होता है कि नहीं होता है? तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? मैं एक तो है कि डायरेक्ट आपको सलाम करूं और एक है कि मेरा सलाम आप उन तक पहुंचा दिए, बात है कि नहीं है? हाँ, समझ लें आप। इसलिए जो वकील बीच में है, लड़की ने उसे इजाजत दी, अब वकील उसे इजाजत देता है, हालांकि निकाह हो जाता है ये भी, लेकिन बेहतर ये है कि डायरेक्ट काजी इज़न ले। बात समझ में भाई आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया, अली मेहर अदा करना इंतजाम करो। जबकि कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, घर नहीं है, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, हाउस नहीं है, बबूल के कांटे बटन की जगह मौला अली के कपड़ों में लगे हैं, टाट का लिबास पहने लोगों, तो ऐसे में तो ये भी था चलो उधार मान दिया जाएगा, लेकिन बेहतर जो है मुस्तफा के यहाँ वो काम होता जो अफजल हो, आला हो। क्या बात है भाई, वाह, अफजल हो, आला हो, काली इंतजाम करो। अर्ज किया का अभी तो कुछ नहीं है अली के पास जो महर में अदा कर दे। और लोगों कान खोल कर सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, अली अपने औजार बेच दो, जो जंग लड़ने के हथियार बेच दो, अली जो तुम्हारी जिरा है बेच दो, फातिमा के महर का इंतजाम करो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। निशान लगाओ पेंसिल से बटनों पे कि यहाँ करते तो यहाँ अच्छा बोलता। अरे अजीब मसला है, अभी वही मैं तो बोल रहा, अभी देखो कितना अच्छा बुला रहे हैं। तवज्जो है, इंतजाम करो। मौला अली ने जिरा बेच दी। क्या कर दिया? वाह वाह। जिरा जानते हो किसको कहते हैं? आप लोग नहीं जानते होंगे। छोटी छोटी कड़ियों से बनी हुई एक ऐसा ऊपर का पहनने का होता था कि उसको पहन लिया करते थे तो तलवार का असर नहीं होता था, उसे जिरा कहते थे। समझ रहे हैं? अब लोहे की कड़ियां होती थी उसमें, इस तरीके का पहन लिया करते थे। मौला अली ने बेच दिया। एक बात बताओ, अली के घर में कुछ नहीं है, नबी फिर भी कह रहे हैं कि इंतजाम करो महर का। हैं? हम 5 लाख की शादी कर रहे हैं, महर जो है उधार बांध रहे हैं। बात समझने की है कि नहीं है? खबरदार, अब उधार नहीं बनना चाहिए महर। अच्छा, तुमने उधार महर बांध दिए, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मौत का कुछ पता? क्या पता बीवी से पहले आप मर जाएं, आप महर ना दे सके, कर्जमंद होके गए कि नहीं गए? भाई कर्जमंद होके गए कि नहीं गए? इसलिए महर नकद ही होना चाहिए, और वो लड़की का हक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर लड़की का अधिकार है। बेशक। और बहुत से लड़कों के अंदर एक मुसीबत ये है कि वो लड़की को महर दे दिया, फिर उससे बाद में प्रेशर डाल रहे होते हैं, ला वो महर दे दे। अगर वो खुशी से तुम्हें दे दे तो वो ठीक है, उसकी मर्जी है। खबरदार, जो उस पर प्रेशर बनाया वो उसका हक है। तुम कोई नहीं होते हो कि उसका महर जबरदस्ती लेकर खर्च कर लो। दिया भी तुमने और फिर ले लिया, फिर खर्च कर दिया। अगर वो अपनी खुशी से दे दे वो अलग बात है, वो मालिक है, वो चाहे तुम्हें दे दे या किसी और को दे दे, लेकिन अगर वो ना दे तो जबरदस्ती ना करो। झगड़ा कर रहा, झगड़ा ससुर से मोटरसाइकिल कार तो ले ली, मगर इसकी जेब में इतना दम कहां के पेट्रोल डलवाए? नहीं है, जेब में तो पोलिया हुई पड़ी है, जेब को तो लकवा मार गया, अब कहां से पेट्रोल डलवाए? तो अब नजर पहुंची बीवी के मेहरों पर। वो भी तो पड़े होंगे, तो वो कह रही है मैं नहीं दूंगी। देगी कैसे नहीं? कार कैसे चलेगी?
बात है कि नहीं? कार कैसे चलेगी भाई? वो उसका हक है, उसका अधिकार है। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। हाय हाय कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम में तो अगर निकाह भी किया जा रहा है तो लड़की का हक निकाह के वक्त दिलाया जा रहा है। ऊपर का हल्का कर दो, अंदर का रहने दो। ऊपर का तो बंद है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर का बंद है और सही हो गया, ठीक है ठीक है। चल सुने, आप सुने, अरे बड़ा अच्छा जलसा चल रहा, आप सुने, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। हाँ, ऊपर का बंद है तो अंदर अंदर कोई टेंशन नहीं। लोगों यही तो मेरी सारी तकरीर चल रही है, हालात देख रहे हैं आप कुरान से करीब रहो। हाँ, अब देखो, अब सब उठो, सब जाओ, सब उठो। आप खामोशी से तकरीर सुनते रहें थोड़ी देर, समझ रहे हैं आप? और अगर नहीं सुनना तो मैं तकरीर खत्म कर लूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? तकरीर मोहब्बत के साथ आप सुने। मैं असल में जो तकरीर सुना रहा हूं आपको, ये जो तकरीर है ये सिर्फ मोहब्बत में चल रही है, समझ रहे हैं आप? और इतनी गहराई की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े बड़े जलसों में नहीं बताई जाती है। बहुत बड़े जलसों में ये तकरीरें नहीं होती हैं, इसलिए कि उन बड़े जलसों में बड़े जलसों के हिसाब से तकरीर होती है। मैं देख रहा हूँ कि एक शख्सी प्रोग्राम है, आप लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं तो आपको मैं सुना रहा हूँ। अली इंतजाम करो, अली इंतजाम करो। हजरत अली ने जिरा बेच दी। जलसे में आने वालों जिरा बेच के नबी की बारगाह में पैसे लेके आए। अर्ज करने लगे, आका ये रकम है मेरी जिरा की। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था मेरे पास कुछ और नहीं है। आका मेरे पास घर नहीं है, आका मेरे पास दर नहीं है। ए मेरे आका, मैंने अपनी जिरा बेच दी है। या रसूल अल्लाह, आप क्या करना चाहते हैं? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया, इस रकम से तुम्हें फातिमा का महर अदा करना। महर के लिए रकम अलग निकाल ली। लोगों जरा गौर करो, महर के लिए रकम निकाली गई और रकम निकालने के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर। क्या करो बेचारे, इससे क्या कम करेंगे? जितना कम तुमने करा दिया उससे भी कम करा दो। सिस्टम रखते आते हैं मोटा होगा जी। बैठ जाओ, हाँ हाँ बैठे आप लोग, बैठे मोहब्बत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ बैठे हैं आप। बिल्कुल इधर उधर ना हो, आप बैठे। आप अपना नुकसान करेंगे ये कुर्सी ना जाओ। इस तरह से अगर आप शोर मचाएंगे तो हाँ यार, सारे लोग बोले यार हाँ नारा लगा। हाँ बस नारा लगा, नारा लगा। नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला, बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती। बस हो गया, माशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नईम का नारा। अब सुने, मोहब्बत से सुने आप। मैं असल में बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, अब सुन ले थोड़ा सा। हजरत अली ने जो रकम दी जिरह बेच के, सुने, जो जिरह बेच के रकम दी, मेरे नबी ने उस रकम से फातिमा का जहेज खरीदा।
से खरीदा फातिमा का जहेज? मेहर की रकम से। वो मेहर की रकम किसने दी थी? जोर से बोले। आप तो बोले, आप तो अपना माइक ना बंद करें ना। हजरत अली ने जो ज़िरा बेच के मेहर की रकम अदा की, उस मेहर की रकम से हजरत फातिमा के लिए चंद मिट्टी के बर्तन खरीदे गए, इसलिए कि हजरत अली के घर में जरूरत के बर्तन भी नहीं थे, इसलिए जरूरत के बर्तन दिए गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा जहेज की डिमांड करते हैं, सुन लें, नबी ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया था वो अली के मेहर की रकम थी, उससे जहेज दिया था। अगर तुम भी मूंछ वाले बनते हो ना और तुम्हें जहेज चाहिए तो पहले लड़की वाले को 20 लाख मेहर में दे दो, वो जहेज खरीद के तुम्हें दे देगा। ये है सुन्नत तरीका, ये है सुन्नत तरीका। समझ गए क्या है जहेज सुन्नत तरीका? कुछ लोग कहते हैं कि भाई नबी ने ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा जहेज दिया तो सुन्नत तो है, मगर क्या है सुन्नत? वो ऐसे है नहीं, अब इतना ही बस काफी, इतना एक नारा लगवा दिया, चुप हो जा। ये है जहेज। बात समझ में आ रही है भाइयों? ये जहेज। बड़ी अच्छी तकरीर चल रही थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, अच्छा मैक इन्होंने बजाया भी था और वो नजर लग गई। ये है जहेज। तो नबी ने चंद बर्तन, मुसल्ला जो नबी ने दिया, वो हजरत अली ने जो ज़िरा बेच के रकम दी थी मेहर की, उसी से खरीद के दिया था, उसी से दिया था। ये है असल जहेज की, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। लोगों, हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ और जब निकाह हो के हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, आज तुम्हारे यहाँ भी बच्चियों की विदाइयां होती हैं, आज हमारे यहाँ से भी दुल्हनें विदा होती हैं। हमारे यहाँ से जब दुल्हनें विदा होती हैं तो कोई पटाखा छोड़ता है, कोई आतिशबाजी करता है, कोई छत पे पैसों की गड्डी लेके खड़ा हो जाता, पैसे बिखेरता। लोगों, ये सब बदफेलियां हैं, लोगों ये सब बदआमालियां हैं। पैसे गड्डी लेके जब तुम छत पे चढ़ते हो और जब तुम गड्डियां बिखेरते हो दुल्हन की विदाईगी पर, तो कोई बूढ़ा भी वहां दब जाता है, कोई नौजवान लड़की का दुपट्टा भी खिंच जाता है, किसी का गिरेबान भी खुल जाता है, किसी का बच्चा भी दब जाता है। यार ये कौन सा तरीका है? ये यहूद और नसारा का तुमने कौन सा तरीका अपना लिया? तो जवाब मिलता, मौलाना खुशी का मौका है, आज दुल्हन विदाई हो रही है, इसलिए हम खुशी में नोट बखेर रहे हैं। तो ये दूल्हा वाले कान खोल करके सुन, ये कौन सी खुशी है कि खुशी के मौके पे तूने कितनों के दुपट्टे उनके नीचे गिरवा दिए हैं, कितनों के गिरेबान तूने खुलवा दिए हैं, कितनों के तूने चोट लगवा दी है, कितनों के बच्चे पिच गए हैं, नालियों में लोग सन गए हैं। ये तेरा क्या तरीका था? अगर वाकई तुझे खुशी है ए दूल्हा के भाई, तुझे खुशी है कि मेरे भाई का निकाह हो गया और दुल्हन की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के बाप अगर तुझे खुशी है कि आज मेरे बहू की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के दोस्त तुझे खुशी है कि आज मेरे दोस्त की बीवी की विदाई हो रही है, तो जलसे में आने वालों, खुशी का इजहार ऐसा ही नहीं होगा कि आप गड्डी लेके छत पे चढ़ जाओ और आप औरतों में बिखेरते फिरो, आप बूढ़ों में बिखेरते फिरो। अगर वाकई खुशी का इजहार करना चाहते हो तो तुम तो 1 लाख की गड्डी ले लो और 1 लाख की गड्डी लेके दुल्हन के बाप को दे के बोलो, हमने दुल्हन का सदका उतार दिया है। ए मितरपुर में रहने वाले जितने तेरी बस्ती में गरीब हो, हमारी तरफ से ये 1 लाख रुपए गरीबों में बांट देना। ये भी तो हो सकता है ना? हाय मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए मुझे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है, लेकिन अगर बांटना नहीं चाहते हो, अच्छा 1 लाख भी छोड़ दो, तुम 2000 तो बांट रहे हो ना, 10,000 तो आप लुटा रहे हो ना, जितने भी लुटा रहे हो उतने ही दे दो, उतने दे के कह दो, लो ये हमारी तरफ से अपनी बस्ती के गरीबों को दे देना। यार गरीबों को तेरी तरफ से मिलेगा, दुआएं करेंगे, दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला तेरे घर में रहमतों की बरसात करेगा।
हजरत फातिमा की विदाई का वक्त आ गया। जलसे में आने वालों, हजरत फातिमा तैयार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ने जोड़ा कौन सा पहना है? ये जलसे में आने वालों आज सुनो, तुम्हारी बेटियां भी विदा होती हैं। जलसे में आने वालों आज तुम्हारी बहनें भी विदा होती हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां विदा होती है, कितना कीमती लिबास होता है। आज तुम्हारी बहनें विदा होती है, कितना कितना कीमती लिबास होता है। फिर भी शिकवे खत्म नहीं होते, फिर भी शिकायतें खत्म नहीं होती। हाय, आज मालिक मुख्तार की बेटी की विदाई है, आज नबियों के सरदार की बेटी की विदाई है, आज शहंशाह कौनो मक्का की बेटी की विदाई है, आज मालिक जन्नत की बेटी की विदाई है, आज जो जन्नती औरतों की सरदारा है उस फातिमा की विदाई है। जलसे में आने वालों, हजरत फातिमा का लिबास तो जरा मुलाहजा करो। हजरत फातिमा जब दुल्हन बन के तैयार हो गई, हजरत अली के डोले में बिठाने के लिए हजरत फातिमा तैयार है। ए जलसे में आने वालों, नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी है उसमें 72 पहमद लगा हुआ है। आज नबी की बेटी विदा हो रही है, अली के डोले में 72 पहमद लगा हुआ है। 72 पहमद, 17 पहमद तो उसमें चमड़े के हैं। हजरत फातिमा की चादर में 17 पहमद चमड़े के हैं। कपड़े में कपड़े का ही पहमद लगता है, लेकिन चमड़े का तो आपने नहीं देखा होगा। ये जमाने में मिसाल है फातिमा की चादर, 17 पहमद चमड़े के लगे हैं। आज मुस्तफा की बेटी अली की दुल्हन बनी है, आज मुस्तफा की बेटी अबू तालिब की बहू बनी है। लोगों जरा गौर करो, अली के डोले में बैठने को तैयार है। आज तुम्हारी बेटियां भी विदा होती है। एक कलमा पढ़ने वालों, देखा गया है कि आज मुसलमानों की बेटियों के हालात बड़े खराब है। जब शादी होती है तो कितनी दुल्हनें तो आज ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती हैं, गैर मर्द उन्हें तैयार कर रहे होते हैं, उनके चेहरे ब्लीचिंग से बनवा रहे होते हैं। ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन तैयार होने के लिए जा रही है, अरे शर्म नहीं आती? मैंने कहा ब्यूटी पार्लर भेजने की जरूरत क्या है? कहा हुस्न में निखार आ जाए। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर में निखार नहीं आता। कान खोल करके सुनो, अरे बनने वाली दुल्हन को बाजारों में ना भेजो। आज इसे बाजार जाने का दिन नहीं था, आज इसे मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का दिन था। ए जलसे में आने वालों, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो चेहरा चमके तो रोजाना दुरूद ताज पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फिरा लिया करो। जब दूल्हा बनेगा, दुल्हन बनेगा तो तेरा चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता नजर आए। हाय हाय, जरा गौर करो लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों। आज हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं सजने के लिए। हाय, तू आज कौन बनी है? तुझे तो हया की देवी होना चाहिए था, तुझे तो हया का मुजस्समा होना चाहिए था। आज तू अपनी शौहर की बीवी बन रही है, आज सुन्नत रसूल अदा करने निकल रही है। क्या तूने नबी की बेटी की शादी नहीं पढ़ी? क्या मेरी बहन नबी की बेटी का बियाह तुमने नहीं पढ़ा? हाय, तुम्हें क्या हो गया? आज मेहंदियां लगवाने हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं। एक शादी होती है, बेहयाई का अड्डा खुल जाता है। लोगों जरा मुझे बताओ, तुझको पता है कि मैं कितने दिन से तकरीर कर रहा हूं? तुझको एक नारा लगवा दिया, बदतमीजी कर रहा है। यार खुदा की कसम, दिल से तकरीर करो ना, तो ऐसे ना हिलाते हो उसमें जो है मतलब सारी चीजें खराब कर देते। अब नहीं, अब आपके इस हरकत की तो नीचे बिठा दूंगा। अब एक बार इसको माफ करो। लोगों जरा गौर करो, शादियां हमारी भी होती हैं, शादी नबी की बेटी की भी हुई है। लोगों कान खोल कर सुनो, अगर फातिमा चाहती तो हजरत फातिमा को सजाने के लिए हुराने जन्नत आ जाती।
एक शादी के नाम पे कितनी बेहयाइयां होती हैं। दुल्हन तो दुल्हन, दुल्हन की सहेलियां भी, दुल्हन की बहनें भी सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं। दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हा का भाई भी, दूल्हा का बहनोई भी, दूल्हा के दोस्त भी सजने के लिए सैलून में जा रहे हैं। हाय आज सैलूनों का तुमने रुख कर लिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? आज सैलून ना जाके आज मस्जिद में जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, शुक्राने की नमाजें पढ़ता, इतनी नमाजें पढ़ता, आज रो रो के तौबा करता, या अल्लाह आज दूल्हा बना हूं, मेरे पुराने गुनाहों को माफ कर देना। 2-2 घंटे आप सैलूनों में लगा रहे हो, आप 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हो। दूल्हा बनने से पहले 2 घंटे अल्लाह के घर में मस्जिद में जाकर लगाओ। वाह वाह, बहुत मस्जिद में तो ये देखने में आता दूल्हा बना, नफल नमाज मस्जिद में पढ़ता, जोहर का टाइम है जोहर नहीं पढ़ता जो फर्ज है, खाली नफल पढ़ के आ गया मस्जिद से कि दूल्हा नफल पढ़ने जा रहा। अरे नफल है ये तो, ना पढ़ोगे जब भी कोई गुनाह ना है, पढ़ लोगे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो जोहर की नमाज दूल्हा मियां तुम छोड़ के आ रहे हो, ये तो फर्ज था, इसका छोड़ना तो जायज ही नहीं है किसी भी कीमत। तुम्हें हो क्या गया मुसलमानों? निजाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा हुस्न नहीं है, मैंने तुम्हें हुस्न का नुस्खा दिया है। क्या बात है भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिन लड़कियों की शादी होती है, जिन लड़कों की शादियां होती हैं, शादी से 40 दिन पहले तक रोजाना हर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़ें। साहिबी ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम, दाफिल बलाई वल बबाई वल कहती वल मर्दी वल अलम, ये पूरी दुरूद ताज आखिर तक पढ़ें। और पढ़ने के बाद में दोनों हाथों पे फूकें, दोनों हाथों पे दम करने के बाद चेहरे पे फिरा लें। मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, दूल्हा भी चमकेगा, दुल्हन भी चमकेगी, और ऐसा चमकेगा, ये दुरूद ताज ऐसा चमका देगी, जब तक जिंदा रहेगा जमीन के ऊपर चमकेगा, मर गया तो कब्र में चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बता रहा हूँ, शादियां नहीं होती हैं बल्कि गुंडागर्दी का एक नया महाज खुल जाता। शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों की बुनियाद पर आज बेहयाइयों के बाजार गर्म होते हैं। कहीं शादियों के नाम पर लड़कियां तैयार हो रही हैं, और तैयार होने के बाद में लड़कियों ने हाथों में तश्त ले लिए हैं, तश्तों में फूल है। मैंने कहा मेरी बहनों कहाँ जा रही हो? जवाब मिला दूल्हा आने वाला, उसका इस्तकबाल करेंगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे दूल्हा तुम्हारा कौन लगता है जो तुम इसका इस्तकबाल करने के लिए जा रही हो? आज रेबिन काटने लड़कियां जा रही हैं, आज फीता काटने लड़कियां जा रही हैं। अरे मुझे बताओ, अगर ये रेबिन काटना जायज होता तो हजरत फातिमा की शादी में तो जन्नत की हूरों से रेबिन कटवा दिया जाता। मगर जलसे में आने वालों हराम है, अपनी बेटियों को सजा के दूल्हा के इस्तकबाल के लिए ना भेजो, ये हराम है, हराम है। बेपर्दगियों के बाजार जो तुमने शादियों के नाम पे गर्म किए हैं, अल्लाह की कसम इसे रोको। आज जो बेटियां तैयार होकर रोड पे खड़ी हो जाती है, मुझे बताओ, अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस लड़के वाले पर भी और लड़की वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे बताओ लड़कियां क्यों यार तैयार होकर जाएंगी? मुझे बताओ क्यों तैयार होकर जाएंगी? लड़कियों का क्या काम था वहां इस्तकबाल करने के लिए? मुझे बताओ। शरीयत तो इस्लाम ने तो इस बेटी को बड़ी इज्जत दी थी, मगर हाय क्या करे, ये खुद अपनी इज्जत को बाजार में नीलाम करने आ गई। इस्लाम ने तो इसे बड़ी इज्जत दी थी, इस्लाम ने तो इसे बड़ा नवाजा था इज्जतों से। और जलसे में आने वालों सुनो, शादी करो तो खुदा की कसम खास ख्याल रखो कि बेहयाइयां तो नहीं हो रही है। महल्ले के लड़के मेरे घर में औरतों में आके तो मजाक नहीं कर रहे हैं। मेहमान भी अगर तेरा हो तो उससे साफ कह दे ये औरतों का डिपार्ट है, यहाँ मर्दों का कोई काम। बहुत अच्छी बात। औरतों में मर्द घूम रहे हैं, मर्दों में औरतें घूम रही है। शादी हो रही है कि बेहयाई हो रही है? शादी सवाब का काम है, शादी सुन्नत है, शादी इबादत है। शादियों में बेहयाई जैसे कि उर्सों में मुकाबले कव्वाली हो रही हैं, ऐसी ही शादियों में बेहयाई।
फिर उसके बाद में सलामी के नाम पर बेहयाइयाँ तुम तो देख ही रहे हो, वो भी लड़कियों का बाजार है, वहां पर भी लड़कियां और औरतें और शादी वाली बगैर शादी वाली सब आ गई। यार ये हो क्या रहा है? ये मेरे भाइयों क्या इतना नहीं हो सकता? शादी इसलिए हो रही थी ताकि लड़का और लड़की बेहयाई का काम ना करें, निकाह के बंधन में बंध के दोनों जायज रिश्ते में बन जाए। इसी दिन बेहयाइयां हो रही है। नबी की बेटी तैयार हो गई, अल्लाह अल्लाह, हामिला ने अर्श के फरिश्ते अल्लाह अल्लाह इस शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तकरीर बहुत लंबी मेरी हो रही है, हाँ नहीं 1.25 घंटा। मेरी भाई मोहब्बत से सुनना, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करें। नबी की बेटी तैयार हो गई, हजरत फातिमा तैयार हो गई। जब बाप की बेटी जिगर का टुकड़ा बाप से जुदा होती है और जब डोले में बैठती है तो बाप को का दिल फट जाता है, इसलिए कि 18 साल पाल के इसने 20 साल 22 साल पाल के अपनी बेटी को अपना जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया है। लोगों जरा गौर करो, उस वक्त बाप का दिल फट जाता है, माँ का दिल फट जाता है। लेकिन सुनो, मोहम्मद अरबी की बेटी, और कौन सी बेटी? जिससे मेरे नबी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हजरत फातिमा आए तो नबी चादर बिछा दें और चादर बिछा के कहें फातिमा मेरी चादर पे आ जा, इसलिए कि तेरी गोद में शहीदों का सरदार आने वाला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ी मोहब्बत करते हजरत फातिमा से मेरे नबी। हजरत फातिमा जब तैयार हो गई, अली के डोले में बैठने लगी, तो लोगों गौर करो, हर बाप इस नसीहत को सुन ले, हर माँ इस नसीहत को सुन ले। अब मेरे नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं। किस फातिमा को नसीहत की जा रही है? जो फातिमा कायनात की बेटियों के लिए नसीहत बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की बेटियों के लिए राह रास्त बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की दुल्हनों के लिए एक आइडियल बन के आई है, एक नमूना बन के आई है। मगर नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं, ओ मेरी बेटी, अली के डोले में बैठ के तो जा रही हो, लेकिन अली के घर में जाके उस चीज की कभी डिमांड ना करना जो तुम्हारे शौहर के पास ना हो। अगर फाका भी हो तो फाके से घर में बैठी रहना, लेकिन अली से वो डिमांड ना करना जो अली तुम्हें दे ना सके। और नबी ने फरमाया फातिमा, मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो, अली राजी हो। आज माए कह देती हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बेटी, तू ना नंद की सुनेगी ना सास की, ना ना तेरे नबी की सुन्नत ये नहीं है। तेरे नबी ने बेटी फातिमा से कहा इस हाल में मुलाकात करना मैदान महशर में कि अली राजी हो। हाय हाय हाय, विदा हो गई, हजरत फातिमा की विदाई हो गई। बस कम कर दो, जलसा ही खत्म कर रहे हैं, कहना बस 5 मिनट की बात है, जलसा ही खत्म कर रहे हैं। बस बस ठीक है, जलसा ही इंशाल्लाह खत्म होने वाला। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मैंने जितनी बातें बताई हैं अल्लाह इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस 5 मिनट की बात और सुन लें और उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। आप लोग घर तशरीफ ले जाएंगे। बस 5 मिनट की बात है, मोहब्बत से सुन लें। बड़ा कामयाब जलसा हुआ, ये बड़ी कामयाब जो है ये महफिल सजी है और इतनी मोहब्बत से आप सुन भी रहे हैं कि कम जलसे इतने कामयाब होते हैं जितना कामयाब ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा है। ये सब क्रेडिट दूल्हा मियां को और उसके घर वालों को जाता है। उन्होंने अपनी शादी के मौके पे इतना हसीन जलसा कराया। क्या बात है। ये सारा क्रेडिट दूल्हा के घर वालों को जाता है। तवज्जो फरमाया। हजरत फातिमा विदा होके हजरत अली के घर आ गई। तवज्जो करें, हजरत अली के घर आ गई। देखो आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो ये 5 मिनट में बोल सकता हूँ, और अगर आप लोगों ने भी डिस्टर्ब किया तो ये 5 भी नहीं बोल पाऊंगा। तकरीर तो मेरी हो गई, ये आपके ऊपर है, आप बैठे रहो। अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो बिना मैक के भी शाद में बोल बैठे रहे आप। तवज्जो करें आप। हजरत फातिमा जब अली के घर पहुंची है, लोगों अपना मकान नहीं है, लोगों घर में खाने को खाना नहीं है। अली के घर में नबी की बेटी ने एक हफ्ते के फाके किए।
लेकिन एक बार भी अपने बाबा से शिकायत न की, ओ मेरे बाबा अली के घर तो मुझे फाके होते हैं। कभी नहीं शिकायत की, कभी नहीं की। हमेशा अली को खुश करने की कोशिश की, हमेशा। हजरत फातिमा फाके से भी होती तो अली से मुस्कुरा के बात करती। कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि फातिमा भूखी है, फातिमा फाके से है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत फातिमा हजरत अली को ऐसे निभा रही है, जो चीज मुहैया है इस्तेमाल कर ली, जो नहीं है डिमांड नहीं की, सब्र किया। सब्र भी एक चीज होती है। मैं मानता हूँ कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने अमीर बापों के घर से जाती हैं गरीब शौहरों के घर में, तो अपने शौहरों को ताना देती हैं, ओ तेरे घर में तो एसी भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो जनरेटर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो फ्रिज कूलर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो ये सुविधा भी नहीं है। ओ मेरी बहनों, अगर तू अमीर बाप के घर से आई है, तेरे शौहर का गरीब घर सही, मगर वो तेरा ओरिजिनल घर है। अब जनाजा तेरा यहीं से उठेगा। अगर शौहर की इज्जत है तो तेरी इज्जत है, अगर तू इसे बेइज्जत करेगी तो तू बेइज्जत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अगर शौहर को बेइज्जत करा तो तू इज्जत से नहीं रहेगी, तू भी बेइज्जत करेगी। और एक बात बताऊं, अगर लड़की अपनी ससुराल की तारीफ करे ना तो उस लड़की की मायके में इज्जत ज्यादा होती है। और अगर लड़की ससुराल की बुराई करे ना तो थोड़े दिन तो भाई और अम्मा और अब्बा कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि बाप कमजोर हो गया, ना रहा, माँ का इंतकाल हो गया, फिर भाई और उसकी भाभियां भी उसे ताने देने लगती हैं, इतनी अच्छी होती तो ससुराल से क्यों आती। अभी सब पता चलता है कि मेरे शौहर के खुश्क टुकड़े भी इसके मुर्गों से बेहतर थे। वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे शौहर का फूस का छप्पर भी इसके महलों से बेहतर था। अब भाभियां भी ताने देती हैं, अब भाई भी ताने देते हैं। अगर तू जबान दराज ना होती तो वहीं से क्यों आती। हाय हाय, ये बेटियों तुम्हें पता ही नहीं है, शौहरों के घरों पे अगर सब्र कर लो तो ये ताने सुनने ना मिलेंगे। बहुत देखा मैंने, शुरू में तो ताव में और तैश में आ गई, लेकिन बाद में ताने मिलते हैं तो खून के आंसू रोती हैं। हाय अब क्या करें, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह अल्लाह, कान खोल करके सुने मेरे भाई, ये जो चंद अहम बातें मैंने आपसे की हैं, अल्लाह इन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। निकाह के हवाले से बहुत सतर्क रहो, ये सुन्नत है। निकाह सुन्नत की रोशनी में करो लोगों, शादियां सुन्नत की रोशनी में करो। और कान खोल करके सुनो, अपनी बेटियों को हिदायत करके भेजो। ओ मेरी बेटी, अब तेरा शौहर सब कुछ है, वो तेरे सर का ताज है, उसके घर में अगर कुछ ना भी मिले ना तो सब्र करना, शिकायतें ना करना, इसलिए कि उसके सूखे के टुकड़े अब मेरे मुर्गों से बेहतर हैं, उसका फूस का छप्पर मेरे महलों से बेहतर है। इसलिए कि मेरी बेटी, अब जिंदगी भर का तेरा सौदा वही है, और तेरी जिंदगी वही है, अब तेरा जनाजा वहीं से उठेगा। ओ मेरी बेटी सुन, अब तेरी जन्नत भी तेरे शौहर के कदमों में है। इंशाअल्लाह घरों के झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह सलामत रखे। कहने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। कौम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। सारा मजमा झूमकर अपने प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज देखो, बढ़ाओ जरा, इसका आवाज लेना चाहिए। हजरात, ये जश्न शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर साहिब खाना ने एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशा को और उसके अहले खाना को कि अल्लाह ताला उनकी शादी को बाबरकत बनाए और इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौशा की वालिदा की तबीयत अलील है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। हजरात, खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अपने नबी का जिक्र करते हैं या नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं। नबी हमारा जिक्र करने के मोहताज नहीं, न अल्लाह को हमारे जिक्र की ज़रूरत है, न रसूलुल्लाह को हमारे जिक्र की ज़रूरत है। हमें अल्लाह की भी ज़रूरत है, हमें रसूलुल्लाह की भी ज़रूरत है। हम अगर उनका जिक्र ना करें तो उनको कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उनसे दूर हो जाएं ना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अपना तो हाल ये है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये जो रंग है, ये जो हुस्न है कायनात में, लोगों ये जो इज्जतें हैं हमारी, लोगों ये जो हमें खाने के लुक़मे मिल रहे हैं, लोगों ये जो हमें पानी के घूंट मिल रहे हैं, लोगों ये जो हमें सांसें मिल रही हैं, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम है। अपना अमल तो इस लायक भी नहीं कि एक लुक़मा दे दिया जाए, हमारे अमल तो इस लायक भी नहीं कि हमें पानी का एक घूंट दे दिया जाए, हमारे अमल तो इस लायक भी नहीं कि हमें एक सांस दे दी जाए, लेकिन ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है कि हम गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हैं, वो अताओं पर अता करते चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आला हजरत कहते हैं हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, पहली उम्मतें अगर गुनाह करती थी तो अल्लाह उनके गुनाहों की वजह से उन पे अजाब भेजता था। हजरत नूह की उम्मत ने जब बुराई की और अल्लाह के रास्ते से भटकी तो अल्लाह ने तूफान नूह भेजा। सिर्फ 82 आदमी हजरत नूह की उम्मत के बचे, बाकी सारे लोगों को अल्लाह ने फना कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा तूफान भेजा कि पानी में गर्क कर करके अल्लाह ने मारा। सिर्फ 82 लोग बचे। दुनिया दोबारा हजरत नूह से फिर जिंदा हुई। हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। जैसे हजरत आदम से दुनिया वजूद में आई, ऐसे ही हजरत नूह से दोबारा फिर दुनिया वजूद में आई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हजरत लूत की उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ने उसका तख्ता पलट दिया। फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते इस उम्मत का तख्ता पलट दे। फरिश्ते ने जमीन को ही पलट दिया। हजरत सालेह की उम्मत ने जब गुनाह किया तो अल्लाह ने हजरत सालेह की उम्मत पे अजाब भेजा। जब कौमे बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानियां की तो अल्लाह ने आसमान से पत्थर नाजिल किए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए। लेकिन आज बताओ, इस उम्मत में कौन सी खराबी नहीं है? जो हजरत लूत की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत नूह की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत मूसा की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में, जो हजरत सालेह की उम्मत का गुनाह था वो इस उम्मत में। यानी जितने सारे गुनाह थे वो आज इस उम्मत में है, बल्कि बढ़कर है। फिर भी इज्जत दी जाती है, तख्ता नहीं पलटा जाता, तूफान नहीं भेजा जाता, आसमान से पत्थर नहीं नाजिल किया जाता। वजह क्या है? ये सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उनका सदका। बेशक बेशक जी मुफ्ती साहब, बहुत। अब मेरे भाई, फिर भी हम ना माने उन्हें तो मुझे बताओ, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा?
हमसे ज्यादा अत्याचारी कौन होगा, हमसे ज्यादा नाअहल कौन होगा। हमारे गुनाहों को छिपाकर और फिर भी कर्म की बारिशें बरसवा रहे हैं कौन, मदीने वाले मुस्तफा। नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी का एक ही मशगला बना लो। तुम अपने नबी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक तोहफा ऐसा है कि अगर नबी की बारगाह में भेजो तो नबी भी खुश होते हैं और अल्लाह भी खुश होता है। वो तोहफा है दुरूदों का। क्या बात है, काय का तोहफा है वो, दरूदों का, दुरूदों का तोहफा। मेरी माँ बहनें भी सुने, दुरूदें याद कर लो मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों दुरूदें याद कर लो। और नबी का दुरूद चलते फिरते पढ़ा करो, उठते बैठते पढ़ा करो। नबी का दुरूद सोते जागते पढ़ा करो। नबी का दुरूद खलबत जलवत में पढ़ा करो। नबी का दुरूद लोगों जहां मौका मिले वहां पढ़ा करो। नबी का दुरूद की आदत डाल लो। ये ऐसा तोहफा है, इससे अल्लाह भी खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश होते हैं। हमारे पास और तो कुछ नहीं है कि नबी को दे सकें, भेंट कर सकें, लेकिन एक दुरूद है जो नबी की बारगाह में हमारा तोहफा है। भाई वाह, भाई बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जी जी जी, तोहफे को भेजा करें, ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करें। क्या बात। जिस जबान से नबी का दुरूद पढ़ा जाता, उस जबान के निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाते हैं। वाह, समझ लें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं तकरीर इंशाअल्लाह आपके सामने कर रहा हूँ, और मैं जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं इंशाअल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत से आपकी बारगाह में तकरीर करूंगा। आप झूमेंगे और इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे, और तकरीर पे अगर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब बनेंगे इंशाअल्लाह। काफी देर से आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। शादियों के मौके पे तो लोग क्या क्या खुराफाते करते हैं, बेटे बातें मत करो, क्या क्या खुराफाते करते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों को और उन घरानों को मुबारकबाद दूंगा कि शादी के मौके पे आज भी इस पुरफतन दौर में अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाते हैं। क्या बात है, वाह। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन लोगों को जो आज भी इस पुरफतन दौर में अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाते हैं, वो मुबारकबाद के काबिल। काफी देर से आप नाते भी सुन रहे हैं, समी अख्तर भाई से आप बेहतरीन नजामत सुन रहे हैं। और ये जो नईम है ना, नईम, इनको आप देख रहे हैं, ये जो है थोड़े से दिमाग में इनके बेचारे के थोड़ा सा दिमाग से माजूर हैं। ये मत समझना कि मौलाना लड़ रहे हैं, मौलाना नहीं है, ये चूरन बेचते हैं। ना सही बात है। आप अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो इनका जो चूरन हो वो ये उसी रेट में देते हैं। इनका चूरन खरीद लेना बेटा, चूरन लाया करो, नहीं लाया तुम लाया करो। हाँ, इनके जो है ना ये चूरन बेचते हैं जी, इनका चूरन आप खरीद लिया करो, बस ये इनके साथ भलाई है ना। सही बात है ये जी, लाया करो, 2-4 पीस डाल के लाया करो। हाँ, और बेच दिया। वैसे भी आप लोग को खरीदना तो ऐसे आदमी की जो है भलाई भी हो जाती है, और इन्हें भी सुकून मिल जाएगा कि चूरन बिक गया मेरा। तो ये परेशान करता है ये आदमी बहुत ज्यादा। तो अब सुनना चाहते हैं ना आप लोग? माशाअल्लाह। हज़रात, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मुलाहजा करें। ऑपरेटर साहब जरा मैक को ठीक बुलाना। जिस